Hello, dear students. Let us start a new topic today, that is newspaper headlines. We've already discussed this heading briefly in the class, but let's just do it again. What is newspaper headline? Well, every morning when a reader looks for something interesting in a newspaper, he looks up the prominent headlines. Such headlines catch his eyes. जाहिर सी बात है, जब हम बेटा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम क्या कुछ प्रोमिनेंट मीन्स कुछ मेन न्यू हेडलाइंस ही देखते हैं, है ना. सच हेडलाइंस कैच आवर आइज. तो वो कौन सी होती है? बड़ी कैची सी हेडलाइंस होती हैं. तो वो जब हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, देन वी गो ऑन टू मे बी रीडिंग द होल न्यूज़, द फुल न्यूज़. नहीं तो यूजुअली वी जस्ट skim through the headlines. So it is only after scanning the headlines that he sits down at ease to read the details of various news items. Scanning क्या होता है? When you're looking for some particular information. तो आप कोई ऐसी न्यूज़ देख रहे हो, ढूंढ रहे हो जो आपको इंटरेस्ट की होगी. When you scan it, फिर आप उसकी डिटेल पढ़ने के लिए बैठते हो. There are some persons who read only the headlines. कई लोग सिर्फ कुछ ताज़ा उनको जानकारी चाहिए होती है, जस्ट क्विकली हेडलाइंस पढ़ के न्यूज़पेपर को रख देते हैं, एंड दे थिंक दैट दे हैव रेड द होल न्यूज़पेपर. तो इससे हमें क्या पता चलता है? वी कम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़ हेडलाइंस. कितनी इंपॉर्टेंट होती है न्यूज़ हेडलाइंस, है ना. अब ये कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे वाई न्यूज़ हेडलाइन इज़ इम्पॉर्टेंट. एक तो हमने बात कर ली दैट समटाइम्स इट इज़ रीडिंग द हेडलाइंस इज इक्विवेलेंट टू रीडिंग द होल पेपर. तो आपको एक आइडिया पता चल जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, है ना. इसके अलावा अ हेडलाइन शुड स्पीक, इट शुड से समथिंग विच इन्फॉर्म्स. तो हेडलाइन कुछ कहना चाहिए उसको, मतलब इट शुड इम्पार्ट सम नॉलेज, कुछ तो वो इन्फॉर्मेशन देती हो. इट शुड स्टिमुलेट द रीडर एंड मेक हिम रीड द फुल स्टोरी. तो ये स्टिमुलेट करे उसके इंटरेस्ट को, जगाए उसके इंटरेस्ट को, उसकी वो जो हेडलाइन है उसकी पूरी खबर भी पढ़े. अ हेडलाइन शुड कन्वे द एसेंस ऑफ द स्टोरी. इट शुड कैरी दी क्या बोलते हैं उसको, क्रक्स ऑफ द स्टोरी. तो उसमें उसका पता चलना चाहिए कि उस स्टोरी में क्या है उसकी हेडलाइन से. And a headline should be active and positive. Obviously, it has to be positive. Now, headlines precede a story. Obviously बात है, पहले headline बड़ी दी होती है, usually in the capital letters. फिर उसके बाद वो पूरी खबर छपी होती है, ठीक है ना. So they should be placed in predetermined space and have a typographical style. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो खबर की जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो डिस्प्ले में ही पता चल जाए. बेटा कई बार साइज से पता चलता है कि अगर कोई बहुत बड़ी खबर होगी ना, तो इट विल बी गिवन इन बिग ब्लॉक लेटर्स, बड़े लेटर्स में दिया होता है, कैपिटल लेटर्स में, है ना. तो वो वहाँ से पता चलती है उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस. गिव द रीडर्स एन आइडिया व्हाट द स्टोरी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट. प्रोवाइड वेराइटी इन द न्यूज़पेपर डिज़ाइन एंड मेक पेजेस अट्रैक्टिव. तो ये सारे टेक्निक्स होती हैं जो कि ल्योर करती हैं उस रीडर को उस न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए. नाउ दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आपको कैसे आएगा न्यूज़पेपर हेडलाइन का टॉपिक पेपर में? वेल, यू विल बी गिवन अ न्यूज़ हेडलाइन, ठीक है. आपको एक न्यूज़ हेडलाइन दी होगी और आपको क्या करना है? यू हैव टू एक्सप्लेन दैट हेडलाइन विद इन 3 to 4 लाइन्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है. तो जब आप को हेडलाइन दी होती है तो आपको कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि कैसी आपको हेडलाइन आएगी. आपको जो हेडलाइन आएगी बेटा पेपर में, इट मस्ट कैरी एन एक्टिव वर्ब. उसमें एक एक्टिव वर्ब होगा. इट शुड बी ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस. वेन एवर यू रीड अ न्यूज़ पेपर बेटा, यू रीड अ हेडलाइन, आप कभी भी देखोगे इट इज़ नेवर इन द पास्ट टेंस. अब अखबार में तो बेटा वही खबर छपती है जो कि पास्ट में हो चुकी होती, जो कल, अब जो आज हो रहा है वो तो न्यूज़पेपर में नहीं आएगी, है ना. जो कल तक की खबरें होंगी ऑब्वियसली वही आज के अखबार में आएंगी, बट दे आर ऑलवेज प्रेजेंटेड इन प्रेजेंट टेंस. सो ऑलवेज नोट दैट. एंड यू शुड अवॉइड अब्रीविएशंस, ठीक है. अब्रीविएशंस जो कि शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, जब आप उसको वो अवॉइड करनी होती हैं हेडलाइंस में.
राइट। सो नेक्स्ट है ग्रामर ऑफ हेडलाइंस। जो हेडलाइंस होती हैं वो कभी भी बेटा कंप्लीट फुल सेंटेंस में नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे देखिए, मोर पावर कट्स, सो दिस इज वन न्यूज हेडलाइन। अब ये देखो, मोर पावर कट्स, इट इज़ नॉट अ फुल सेंटेंस, है ना, ये पूरा सेंटेंस तो नहीं है, इट इज़ जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इट इज़ जस्ट अ फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपको इस तरह से पेपर में आएगा, एंड देन नीचे उसको एक्सप्लेन किया गया इन जस्ट वन सेंटेंस, सो यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इट इन 1 or 2 sentences और सो। तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया, ये थोड़े सोल्ड एक्सरसाइजेज हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। more power cuts, so it has been explained as there will be more power cuts in the state, that's it। next देखेंगे terror alert in the capital, ठीक है, तो there is a terror alert in the capital, ठीक है, या फिर there is a terror alert in Delhi, the capital city of India। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। कई चीज़ें बेटा जब आप लिख रहे होगे, ठीक है, न्यूज़पेपर हेडलाइन को एक्सप्लेन कर रहे होगे, कुछ चीज़ें आपको बेटा खुद से अस्यूम करनी पड़ेंगी, खुद से आपको वो मान के चलनी होंगी, वो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आर्टिकल्स एंड वर्ब्स आर ऑफन लेफ्ट आउट इन दी हेडलाइन। अच्छा इसको छोड़ो, हम ज़रा ऐसे देखेंगे। हुसैन पेंटिंग्स ऑब्सीन सेज मिनिस्टर। अब आपको पता होना चाहिए बेटा हु हुसैन इज़, यहाँ पे एक्सप्लेन करते भी नहीं लिखा हुआ, बट हुसैन इज़ M.F. हुसैन। ही हैज़ बीन अ रिनाउंड पेंटर, इंडियन पेंटर रहे हैं वो, बहुत फेमस, ठीक है। तो कहाँ न्यूज़पेपर की हेडलाइन क्या है, हुसैन पेंटिंग्स ऑब्सीन। अब आपको ऑब्सीन का मतलब भी पता होना चाहिए। अगर आपको ऑब्सीन का मतलब पता है, ऑब्सीन होता है बेटा इन अ वल्गर फॉर्म, यू नो, समथिंग दैट हैज़ वल्गैरिटी इन इट, जो वल्गर मानी जाती है, सभ्य नहीं मानी जाती, ठीक है। तो उनकी पेंटिंग जो थी बड़ी कहा जा रहा है कि वो बड़ी ऑब्सीन है, बहुत वल्गर है, मिनिस्टर ने कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इट इज़ नॉट अ फुल सेंटेंस एंड इट इज़ रिटन एज सेज, सो इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो आपने इसको कैसे चेंज कर दिया, दी हुसैन या फिर दी M.F. हुसैन पेंटिंग्स आर ऑब्सीन। तो यहाँ पे हमने जब भी एक हेडलाइन को हमने एक्सप्लेन करना है तो हमें पता है कि वो एक फ्रेज़ है ना, तो वो आपने क्या करना है, उसको सेंटेंस में तब्दील कर देना उसको, ठीक है। आपने उसको फुल सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर आपको आर्टिकल्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि हुसैन पेंटिंग्स से बन गया द हुसैन पेंटिंग्स, है ना। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आर ऑब्सीन, फिर उसके बाद पंक्चुएशन भी आएगी, कॉमा लगा के सेज द मिनिस्टर। तो मिनिस्टर का आप नाम भी दे सकते थे खुद से अस्यूम करके, और यू कुड जस्ट राइट लाइक दे हैव रिटन दी M.F. हुसैन पेंटिंग्स आर ऑब्सीन, या फिर आप उसको वर्ड को चेंज कर सकते थे, बट ओनली चेंज द वर्ड व्हेन यू आर व्हेन यू आर क्लियर अबाउट इट, व्हेन यू आर क्लियर अबाउट द वर्ड, जब आपको पूरा पता है कि इसका मतलब है क्या, ठीक है ना। यू कैन इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑब्सीन यू कैन सिंपली राइट वल्गर, दी M.F. हुसैन पेंटिंग्स आर वल्गर सेज द मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इस तरह से कुछ बेटा ये आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। ध्यान में रखना है दैट यू विल कन्वर्ट द फ्रेज इनटू द सेंटेंस, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टिल दिस पॉइंट।